कलाकार बंधुगण और यहाँ पर उपस्थित बहुजन सोशलिस्ट पार्टी के पदाधिकारी एवं अतिथिगण, कार्यकर्ता एवं दूर दराज से आए अतिथियों का इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और आप सभी का धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने काफी देर से इंतजार किया। यहाँ पे उपस्थित हमारी माताएं जो माता शक्ति कही जाती है, आप सभी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने काफी समय दिया। बराबर की होनी चाहिए, जितनी पुरुष की भागीदारी हो उतनी महिलाएं की भागीदारी काट लगाओ। आप सभी सब का धन्यवाद देता हूँ। और आज हम लोग बस्ती जिले में इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे बस्ती जिले के जिलाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दुर्गा प्रसाद जी, आज आपने 2 शब्द ही बोला है, लेकिन कल देखिएगा आप 1000 शब्द बोलेंगे और आप उत्तर प्रदेश के विधायक होंगे, सांसद होंगे, मंत्री होंगे। बिल्कुल हमारे युवा साथी जरा भी नहीं घबराएंगे बोलने में। जो शब्द आता है, हिंदी आए, अंग्रेजी आए, उर्दू आए, भोजपुरी आए, जिस भाषा में बोलना है आप बोलिए, कोई गुरेज नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि आप अगर हिंदी में भोजपुरी में बोलोगे तो बुरा मान जाएगी। भोजपुरी तो और लोग पसंद करते हैं। हम लोगों की जो भोजपुरी है संस्कृति भाषा है, तो अगर हम लोग भोजपुरी में बोला तो कोई दिक्कत थोड़ी है। हमारी माताएं भी अच्छे से समझ रही हैं। तो हम लोगों को जिस भाषा में बोलना है बोलना चाहिए, एकदम मत करिए, क्योंकि हमारी युवा ही हमारी ताकत है। अगर युवा संकोच करेंगे तो कल नहीं बोल पाएंगे। आज आप बोलना शुरू किए हैं, कल आप पढ़ाना शुरू करेंगे। इसके लिए दुर्गा प्रसाद जी का तालियों से स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सम्मानित साथियों, देखिए यहाँ कोई राजनीतिक मंच नहीं है, एक पारिवारिक मंच हम समझते हैं। हमारे बीच में हमारे दिनेश गौतम प्रधान जी बैठे थे, कहाँ चले गए भाई? और हमारे पिता पुण्य मास्टर साहब बैठे हुए हैं, बड़े भाई बैठे हुए हैं। आप सभी ने, हमारे वक्तागणों ने बहुत अच्छी बात कही और हमने आप लोगों को सुना। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को सुनूं। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को सुनूं, आप लोगों को सीखूं। धरती पे ही सीखता है, तो मुझे जरूरत है आप लोगों से सीख के, मुझे ही नहीं हमारे सारे युवा साथियों को। आप लोगों ने देखिए, जितनी मेरी उम्र है, जितनी मेरी उम्र है उतना मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उतना उनका अनुभव है। मंच भी बैठे हुए हैं, हमारे उम्र से ज्यादा आप लोगों ने अनुभव प्राप्त किया है। तो आप लोगों के पास जो अनुभव है उससे मुझे सीखने की आवश्यकता है कि हमारी भागीदारी सुनिश्चित कैसे होगी। सम्मानित साथियों, आज शैक्षणिक भागीदारी हो या सामाजिक भागीदारी हो या आर्थिक भागीदारी हो, हम लोग सबसे पीछे हैं। तो इस बात पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम पीछे क्यों हैं। क्या हमारी माँ ने दूध नहीं पिलाया? अभी हमारे कोई वक्ता साथी ने बोला है, क्या हमारी माँ ने दूध नहीं पिलाया है? क्या हमारे पास 2 हाथ 2 पैर नहीं है? क्या हम संघर्ष नहीं कर सकते? हम लोग भी संघर्ष कर सकते हैं ना, तो हम संघर्ष क्यों न करें? सम्मानित साथियों, देखिए बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कुछ चीजें हैं जो इस मंच के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि जैसे लोग बोलते हैं ना जय भीम, तो हम लोग सोचते हैं कि ये दलित समाज से हैं इसलिए बोल रहे हैं। नहीं सम्मानित साथियों, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को हम लोग नमन करते हैं, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का देन है कि आज मंच पे खड़े होकर हम बोल रहे हैं, नहीं तो कहीं झाड़ू मार रहे होते। सम्मानित साथियों, हमें अपने महापुरुषों को समझने की जरूरत है, उनको पढ़ने की जरूरत है, हमको अपने इतिहास के बारे में जानने की जरूरत है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही हारेगा। सम्मानित साथियों, तो शिक्षा बहुत ही आवश्यक है।
लेकिन एक बात और कहे थे, आज इस मंच के माध्यम से हम उन बातों को भी याद करते हैं, महापुरुषों को याद करने के साथ साथ उन्होंने कहा था कि अगर आप राजनीति नहीं करेंगे तो आपके ऊपर आवरों के लोग जिनको एबीसीडी नहीं मालूम है, अंगूठा टेक है, चाहे धनपशु है, चाहे गुंडा है, चाहे माफिया है, वो लोग आपके ऊपर राजनीति करेंगे तो आपका विकास कभी नहीं होगा हमारे साथियों, ना ही आप बोल पाएंगे। तो इसलिए आप सब हमारे साथ संकल्प लीजिए कि हम लोग भी राजनीति में भागीदारी लेंगे और अपना हक अधिकार अपने हिसाब से सुनिश्चित करेंगे हमारे साथियों। तो अपना अधिकार लेने के लिए हम लोग तैयार है, तो हाथ उठाएं। सब तैयार है ना? देखिए हमारी माताएं भी हाथ उठाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथियों, बगैर संघर्ष किए देखिए, अगर हम सब किसी से कुछ मांगेंगे तो भीख नहीं मिलेगा, और आज के डेट में अधिकार पाने के लिए छीनना पड़ेगा, उसके लिए ताकत का उपयोग करना पड़ेगा, और उसके लिए आप लोगों को बाहर निकल के संघर्ष करके आपको सदन में पहुंचना पड़ेगा। और सदन में पहुंचाने का काम हमारे यही साथी लोग बैठे हुए हैं, यही हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये हमारे युवा साथी बैठे हुए हैं, यही हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं। आप लोग आज 15 साल के ऊपर 18 साल के होंगे, और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने वोट की ऐसी ताकत दी है कि उस ताकत से आप लोग सदन में भेजने का काम करेंगे, जो आपके हक अधिकार की लड़ाई उस सदन से लेकर सदन तक करेंगे समाज साथियों। अभी हमारे कुछ वक्ताकारों ने बोला केवल पुरंदर विश्वकर्मा को आप लोग विधायक शासन मंत्री मत बनाइए समाज साथियों, पता नहीं पुरंदर विश्वकर्मा कहीं जिंदा रहे कि न रहे, हम सभी को सांसद विधायक बनने की आवश्यकता है, और सभी साथियों को आगे आने की आवश्यकता है, और हम सभी लोग मेहनत करें और संघर्ष करें समाज साथियों। कभी भी ये जो लोकल सोशलिस्ट पार्टी है, ये सर्व समाज की पार्टी है, सभी की पार्टी है, ये मेरी पार्टी नहीं है, ये सबकी पार्टी है। इस पार्टी को हमने नहीं बनाया है, सर्व समाज के लोगों ने मिलकर इकट्ठा होकर सभी लोगों ने हमें मुखिया बनाया है, सभी लोगों ने हमें जिम्मेदारी दी है, हमें काम करने के लिए कार्यकर्ता बनाया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं भी डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। समान साथियों में कोई नेता नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपका कार्यकर्ता साथी हूं। तो आप सभी को लोक जन सोशलिस्ट पार्टी में जितना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का हक अधिकार सुनिश्चित होता है, वही एक एक कार्यकर्ता का हक अधिकार सुनिश्चित करने का काम हम लोग करते हैं साथियों। तो हम सभी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं, बस ये है कि अनुशासन में काम करने की आवश्यकता है, और इतिहास गवाह है कि जो व्यक्ति अनुशासन में रहा है वो विकास को पाया है। तो लोक जन सोशलिस्ट पार्टी बिल्कुल मजबूती से संघर्ष कर रही है, काम कर रही है, और जो अति पिछड़े हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है साथियों। और हम सभी को कमजोरों का आवाज बनने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हमारे युवा साथी अभियोक्ताकारों ने बोला है कि आज हमारी स्थिति कैसी है, आज हमारी स्थिति कैसी है, हम लोग बिखरे क्यों हैं। अभी हमारे वक्ता साथी ने एक बात बोली कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब कहे थे कि सम्मानित साथियों, शिक्षित बनिए, संगठित करिए और संघर्ष रहिए, संघर्ष करिए। देखिए, जब तक शिक्षा नहीं होगी और हम लोग संगठित नहीं होंगे, तब तक संघर्ष नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए इन तीनों की आवश्यकता है, और हम लोगों को इस पर अमल करना चाहिए। समाज साथियों, मैं कहता हूं हमेशा कि हमको अपने महापुरुषों से सीखने की आवश्यकता है। मैं भी अपने महापुरुषों से सीखता हूं, मुझे कोई सिखाया थोड़ी है, ना कोई सिखाएगा, कोई सिखाने का भी काम नहीं करेगा। हाँ, मेरे अंदर कितनी क्षमता है कि मैं कितनी सीख लेता हूं, तो हमको सीखने की आवश्यकता है। सम्मानित साथियों, माननीय कांशीराम जी ने कहा था, कांशीराम जी ने माननीय कांशीराम जी ने कहा था कि जो मुर्दे होते हैं वो संघर्ष नहीं करते, लड़ाई नहीं करते, और जो जिंदा होते हैं वो अपने संघर्ष को, अपनी कामयाबी को, अपने विकास को रुकने नहीं देते हैं साथियों। तो आप लोग निश्चित करिए कि किस लाइन में खड़ा होना चाहते हैं, किस लाइन में खड़ा होना चाहते हैं, आवाज दीजिए। हमारे युवा साथी बोले किस लाइन में खड़ा होना चाहते हैं, जिंदा में ना। अरे साथी ये बताइए, आज के डेट में हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो क्या हम लोग अपना हक अधिकार मनवा लेते हैं? नहीं मनवा पाते साथियों। तो हम तो मुर्दा ही है ना। तो
तो मरने का क्या डर? आप एक बार जिंदा हुए, एक बार पैदा हुए तो एक ही बार मरेंगे। तो संकल्प ले लें कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी विशेष व्यक्ति से, ना किसी विशेष पार्टी से। हमारे साथियों, हमारी लड़ाई किसी जाति से, किसी पार्टी से नहीं है। हमारी लड़ाई अपने हक अधिकार के लिए है। लोक सोशलिस्ट पार्टी आप लोगों के बीच में आई है, अपने जो शोषित वंचित पिछड़े समाज के लोग हैं, पिछड़े तबके के लोग हैं, उनकी हक अधिकार की लड़ाई लड़ने आई है और बिल्कुल वचनबद्ध है, संकल्पित है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग लोकजन सोशलिस्ट पार्टी की ताकत के हाथों को मजबूत करिए, ताकि मजबूती से सर से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ सके साथियों। और इन्हीं साथियों में से ऐसा कुछ मेहनत करिए इतना कि इन्हीं साथियों में से कोई साथी कल विधायक बने, जिला पंचायत बने, ब्लॉक प्रमुख बने, मंत्री बने। इसके लिए हमारे साथियों, हम सबको संगठित होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। आज देख लीजिए हमारे समाज की दशा क्या है, क्या नहीं है। अगर आज हम लोगों ने जितना मेहनत किया, हम लोग प्रयास करें कल इससे 4 मेहनत करें हमारे साथियों। कभी भी किसी सरकारी प्रलोभन में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सरकारें बदलती हैं, सरकारी आती है जाती है। सरकार के लोग आगे कहते हैं कि मेरा सरकार बने तो मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा। हमारे साथियों, आप यकीन मानिए कि अगर सरकार की नीयत अच्छी हो तो जितना डिमांड गए हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, उससे 4 गुनी आपको मिलने की आवश्यकता है और 4 गुनी आपको मिल सकती है। लिखना है केवल अगर समझिए कि कोई भी चीज खरीदी जाती है, चाहे नमक खरीदे चाहे सुई खरीदे, हो जाएगा। चाहे आज हम लोग बिजली का बिल उपयोग कर रहे हैं, बिजली उपयोग कर रहे हैं, इसका बिल आएगा ना। हर जगह टैक्स देते हैं, तो हर जगह जब टैक्स देते हैं तो टैक्स का धन कौन यूज करेगा? केवल नेता लोग यूज करेंगे? नहीं, उस टैक्स पे पैसे के ऊपर आम जनता का अधिकार होता है। लेकिन इसकी जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। और अगर आप चाहते हैं कि पार्टी मजबूत बने तो बूथ स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। गांव गांव जाना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। कहीं कुछ तकलीफ हुआ तो उसका मजबूती से खड़ा होकर संग में लड़ाई कर लाना पड़ेगा और उनको न्याय दिलाने का काम करना पड़ेगा साथियों। तब जाके वो लोग आपसे जुड़ने का काम करेंगे। और जब तक लोग जुड़ेंगे नहीं, आप ताकत में मजबूत नहीं होंगे। तो इसके लिए अथक परिश्रम करने की आवश्यकता है। हमारे साथियों, बहुत भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज समझने की आवश्यकता है कि आप लोग बताइए कि अगर आप लोग मजबूत रहेंगे, अगर आप लोग मजबूत रहेंगे तो आपका कोई काम रुक जाएगा? नहीं रुकेगा ना। तो आप लोग अपने को मजबूत करिए। हम लोग झूठी लालच में, झूठी संसाधन में, प्रलोभन में किसी दूसरे को मजबूत कर देते हैं, जो हमें रोकने का काम करता है, केवल हमारे विकास में रुकावट खड़ा करता है। तो हम लोग अपने को मजबूत करें और जब अपने मजबूत होंगे तो ना किसी परमिशन की जरूरत है आपको, क्योंकि जब अपने मजबूत रहेंगे तो आपकी परमिशन तो ऐसे ही हो जाएगी। तो हम लोगों को बहुत ही ईमानदारी से लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। हमारे साथियों, जितना संघर्ष करेंगे उतना आप कामयाब होंगे। मैंने पहले कहा कि हमारे जो इसमें सम्मानित बुजुर्ग साथी घर बैठे हुए हैं, हम सभी को इनसे सीखने की आवश्यकता है। और मैं आज इस मंच के माध्यम से कहा कि शिक्षा और चिकित्सा, शिक्षा और चिकित्सा ये दोनों फ्री कर दी जाए तो सारे सवालों का जवाब तो हम लोग खुद ढूंढ लेंगे। मतलब सारे सवालों का जवाब तो हम खुद बन जाएंगे, क्योंकि हम शिक्षित नहीं पा रहे हैं। शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है, ठेकेदारों की बंदी बनती जा रही है। तो शिक्षा और चिकित्सा दोनों फ्री होनी चाहिए, ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। और रोटी और कपड़ा सस्ती होनी चाहिए। हमारे साथियों, जो एक आम व्यक्ति की जरूरतें हैं, इस पे काम नहीं हो रहा, केवल गुमराह किया जा रहा है, एक दूसरे की पार्टी का नाम लेके, एक दूसरे विशेष व्यक्ति का नाम लेके। हमारे साथियों, हम सभी बुद्धिजीवी हैं। हम लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और अपने लोगों के विकास के बारे में सोचें। हमारे साथियों, यहाँ जो बैनर पोस्टर लगा है, देखिए हमारे माननीय रामप्यारे विश्वकर्मा बाबू जी का लगा हुआ है, माननीय छेदी विश्वकर्मा जी का लगा हुआ है। ऐसा हमारे महापुरुष जी की श्रेणी में आते हैं।
इन लोगों ने बहुत मेहनत किया, किसी ने समाजवादी पार्टी के लिए, किसी ने बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन ये हालत कहाँ है, कुछ नहीं पाए ना कुछ दे पाए किसी को। इसलिए मैं ऐसे अपने महापुरुषों से भी मंच के माध्यम से निवेदन करता हूं कि आइए आप हम लोगों की ताकत बनिए, युवा ताकत बनिए, हम लोग खुदा अपनी ताकत इकट्ठा कर ले तो एक दिन इतिहास रचने का काम करेंगे हमारे साथियों। और इसी में से कोई भाई हमारा बैठा हुआ कल का मुख्यमंत्री बनेगा साथियों, कल का मुख्य क्यों कोई गरीब व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता क्या? कोई गरीब व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है? बन सकता है हमारे साथियों, लेकिन उसके लिए संघर्ष करने की जरूरत है और ईमानदारी में संघर्ष करने की जरूरत है। समाज साथियों, बोलना तो बहुत चाहूंगा, लेकिन अभी हमारा और भी कार्यक्रम लगा हुआ है काफी दूर दूर, इसके लिए समय का अभाव है और आप लोग भी काफी देर से इंतजार किए हैं, इसके लिए आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। एक बार पुनः मंच के माध्यम से आप सभी का बंदा स्वागत करता हूँ और अपनी मातृशक्ति को सर झुका के प्रणाम करता हूँ। अपने जो भी सम्मानित बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं, आप सभी का पितातुल्य बड़े भाई हैं, मंच में भी है, मंच के सामने भी है, आप सभी का मैं के आशीर्वाद देता हूँ और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। इन सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को बढ़ा देता हूँ। जय मंडल, जय संविधान, जय समतामूलक समाज और जय विश्वकर्मा समाज और जय विश्वकर्मा एकता। कितने साथियों मालूम है? हाथ भाई हमारे प्रधान जी को मालूम है, बहुत अच्छी बात। प्रधान जी अभी चर्चा करिएगा कि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम काम बहुत कम लोग जानते होंगे, तो ये बस्ती जिला वीरों की धरती है साथियों। इसमें अमोड़ा एक क्षेत्र हुआ करता था, रियासत हुआ करता था, जिसकी रानी थी तलाश कुंवरी थी। इन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे हमारे साथियों। तो आप लोग हमारे युवा साथी हैं और इसी धरती से आते हैं, तो एक बार जोर से बोलिए, विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, विश्वकर्मा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, विश्वकर्मा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, विश्वकर्मा समाज जिंदाबाद जिंदाबाद, विश्वकर्मा समाज जिंदाबाद जिंदाबाद, विश्वकर्मा समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। जो व्यवस्था में पिछड़ा समाज बनाया गया है वो सबसे ज्यादा जटा जा रहा है और हमारे युवा साथी रोजगार के लिए दल दल भटक रहे हैं। तो हमारी लड़ाई रोजगार के लिए है, शिक्षा के लिए है, सामाजिक अधिकार के लिए है, आर्थिक अधिकार के लिए है। तो हम लोग लड़ाई अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। बस ये है कि आप सभी लोग संगठित होकर मिल के एक जगह मजबूती से कार्य करिए। कभी